आज मैं सभी पेरेंट्स से, सभी माता पिताओं से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपके बच्चे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्या वो अच्छे नंबर्स हासिल नहीं कर पाते? आखिर क्यों उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? उन्हें हर वक्त किस बात की एक तरह की चिंता सता रही है इस बचपने में? अगर इन सारे सवालों से आप जूझ रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आपके बहुत काम का है। चिंता, हुसैन, ये शब्द जितना छोटा है बच्चों की मेंटल हेल्थ पर उतनी ही गहरी चोट करता है। और इस टेंशन की वजह कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगाना भी है। लेकिन मीनाक्षी, एक ताज़ा अमेरिकन स्टडी से ये बात पता चल रही है कि पिछले कुछ सालों में चिंता बच्चों की सबसे कॉमन मेंटल प्रॉब्लम बन गई है। ये एक आम सी प्रॉब्लम है बच्चों की। रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 17 साल के 7% से ज्यादा बच्चे स्ट्रेस्ड हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे अपने बचपन का कोई स्ट्रेस याद नहीं आता। मुझे ये भी हैरानी है कि आज के वक्त में बच्चे स्ट्रेस्ड हैं। मैंने कहा ना शुरुआत में कि बच्चों से इतनी ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं पेरेंट्स की बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमेशा अच्छा करने का प्रेशर बच्चों को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देता है। उनका बचपन उनसे छीन रहा है। टेंशन से घिरे बच्चे सिर दर्द, पेट दर्द से परेशान रहते हैं। उनकी नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। स्कूल जाने से बच्चे कतराने लगते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे बच्चे अपना क्रिटिसिज्म यानी उनकी जो आलोचना होती है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कहीं उनसे कोई गलती हो रही है और कोई उनको टोक रहा है तो भी बर्दाश्त उनसे नहीं होता और वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनमें गुस्सा बढ़ने लगता है। एक रिसर्च तो ये भी बता रही है कि स्ट्रेस बच्चों का एनर्जी लेवल भी डाउन कर रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि अच्छा ना कर पाने का डर भी बच्चों की फिजिकली और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ देता है। उन्हें ये लगता है कि उनके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है। भले ही आसपास बहुत कुछ अच्छा हो लेकिन वो उसे जज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। तो ये सारी बातों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पेरेंट्स को यह समझना होगा कि हर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बहुत टॉप की पोजीशन हासिल कर ली, ये जरूरी नहीं है। हर बच्चा नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह चांद पर पहुंच जाए, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि बच्चा अपने कैलिबर के मुताबिक जो भी करे वो शानदार करे और खुद में भी अच्छा महसूस करे, खुद को खुश महसूस करे और किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से वो ना गुजरे। इसके लिए हमें बच्चों की ब्रेन मैपिंग को समझना होगा। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और योग करने के लिए भी हमें मोटिवेट करना होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जिनके पास बच्चों की पूरी फौज है, जो तेज तर्रार है, स्मार्ट है। और स्वामी जी, आज आपका स्वागत करते हुए देश के हर बच्चे को इसी तरीके का बनाना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। ये छोटे छोटे बच्चे और ये हमारे थोड़े से बड़े बच्चे, और अब देखो ये पाइप ना एकदम फिसलन भरा बहुत चिकना है, इस पे भी ये चढ़ जाता है। अब हमको ही ऐसा लग रहा था चढ़ेगा कैसे, वो गुड़िया भी ऐसी चढ़ रही है। इतने फिसलन भरे पर चढ़ना और ये कठिन कठिन आसन जो बच्चों के यहाँ पर देख रहे हो, बस बेटा हाँ, दोनों तरफ से ये तो लगाते हैं छलांग, आगे भी और पीछे भी। ये बच्चे तो स्पाइडरमैन के भी गुरु हैं भाई। एक बार दोनों के लिए ताली बजा दो भाई, जोरदार। जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से फिर वापस जाओ। क्या बात है, ऐसे मजबूत बच्चे। और ये मेरे साथ एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। ये है सुमन, और कितना ये रोज सुबह उठ करके आस्था से इसका सुबह शुरू होती है 5 बजे और इंडिया टीवी पर रोज देख करके करती है। कितना था? मेरा 700 था। 700 RA फैक्टर 700 चल फिर नहीं सकती थी। और वजन मेरा 77 किलो वजन था। 77 किलो वजन था बस बेटे। आज मेरा 62 केजी वजन। तो 15 किलो तो वजन कम कर लिया। और RA फैक्टर मेरा नेगेटिव हो गया। 700 RA फैक्टर बहुत बड़ा होता है। ये 15 से ज्यादा हो, 10-15 से ज्यादा तो पूरा शरीर पीड़ा करने लगता है। और मेरी हालत तो दूसरे उठावा थे, दूसरे बिठावा थे। मेरे घर में बिल्कुल ही माहौल खराब। ये है योग का परिणाम। तो ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल था सुमन का। इसका मेरे घर में तो आज सब खुशी के मारे सब। और ये खुशी दी है योग ने, इंडिया टीवी ने। हुसैन भाई आपको, मीनाक्षी जी आपको भी बहुत बहुत। और मेरे स्वामी की जिंदगी है ये सारी, जो भी नहीं तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। चलो जा। अब ये बच्चे कठिन कठिन अभ्यास करने में लगे हुए हैं, जो इतना ना कर सके तो। और आज स्वामी जी जो बच्चे दिख रहे हैं ना, देखिए ये भी बच्चों पर दबाव बढ़ाएगा एक तरह से, लेकिन हम दबाव कम करेंगे आज के कार्यक्रम के जरिए। और बचपन में हमने तो कभी नहीं सुना चिंता की बात कि मुझे कोई चिंता हुई हो, लेकिन आजकल बच्चे जो है अपने माता पिता से जब ये कहते हैं
कि मम्मी पापा आप क्या जाने कितनी टेंशन होती है हम बच्चों को, कितना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। तो ये सुन के बड़ा मजा आता है कि आज के बच्चों को भी चिंता हो रही है। लेकिन स्वामी जी है तो कुछ परेशानी तो है, और स्टडी भी ये कह रही है कि कम उम्र में बच्चे आजकल बहुत सारी फिक्रों के शिकार हैं, बहुत सारी चिंता वो कर रहे हैं, और ये चिंताएं जो है अब बहुत सारी बीमारियां उनको दे रही हैं, उनकी लाइफस्टाइल पर असर डाल रही हैं। इस पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज चूंकि वर्ल्ड मून डे है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह चांद सी बुलंदी बच्चे कैसे छू पाएंगे, उतना सेहतमंद कैसे बच्चे बने, ये बताइए आप। और सबसे पहले तो 10 योगाभ्यास जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और उससे उनके हर तरह का विकास हो सके। हम दाहिनी तरफ स्वामी जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हुए। तो इस चिंता से कैसे बचाना है, उसके लिए 10 योगाभ्यास, फिर और ज़रूरी बातें जो आप बताना चाहें। तो देखो, शीर्षासन ये तो 1-2 मिनट से शुरू करके बच्चों को 5 मिनट तक करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और फिर जो कठिन कर सके तो यहाँ आज हमने 2 ग्रुप बनाए हुए। कठिन वाला ग्रुप कठिन कर रहा है, मैं सरल सहज कर रहा हूं। ये सब अभ्यास तो करने ही करने हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे त्राटक कर सके, एक बच्चा त्राटक कर लो बेटा, वो त्राटक भी बच्चों को करना चाहिए। सुबह बच्चों को सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, वो अभी हम कराने वाले हैं। और सूर्य नमस्कार के साथ साथ 2-3 आसन खड़े होकर के, 2-3 आसन बैठ करके, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, बैठ करके मंडूकासन और सुप्त वज्रासन, लेट करके उल्टे भुजंगासन, धनुरासन, और सीधे लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन। इतने आसन तो सब बच्चों को करने ही चाहिए। और चक्रासन, पूर्ण चक्रासन करो बच्चों। अब इतना तो सब कर लें जितना मैं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा तो अर्ध चक्रासन तो अभी तक भी 8वें महीने में प्रवेश द्वार पर है। स्वामी जी प्रवेश हो गया। मीनाक्षी जी का थोड़ा थोड़ा तो वो भी कर लें, प्रवेश हो गया। 8वें महीने में प्रवेश हो गया है। उसके बावजूद आप सेतु बंद कर लो। और ये बच्चे तो पूर्ण चक्रासन कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने आप को, अब हमारे छोटे बाबू से लेकर के बड़े बच्चे तक कितने शिद्दत से करते और लंबे समय तक बने रहते इसमें। और आगे पीछे चलो, वापस आ जाओ, आगे पीछे दोनों तरफ भी हो जाते हैं, इधर गए उधर गए। और ऐसे पश्चिमोत्तानासन, मैं कह रहा खड़े होकर के, बैठ करके कुछ आसन, ये तो बच्चों को करना ही है। त्राटक कर लो बेटा आप। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पादहस्तासन और अर्धचक्रासन, चक्रासन। छोटे छोटे बच्चे, अब ये छोटा सा बाबू, इसको भी डायबिटीज हो गई थी, वो भी ताड़ासन कर रहा है। चलो बच्चों आप मंडूकासन करो, सब बच्चे बैठ जाओ, मंडूकासन करो बाबू, सब बैठ जाओ। हाँ, और बैठ करके, अब ये छोटा सा बच्चा है, अब इसको शुगर हो गया, मंडूकासन करो बाबू। हाँ, ऐसे हाथ लगा के, हाँ आगे झुक जाओ, देखो भैया जैसे कर रहे हैं ऐसे। ये अब इन छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन लिया है किसने? शुगर ने। छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन लिया है मोबाइल ने। छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन लिया है जंक फूड ने, फास्ट फूड ने। अब छोटे छोटे बच्चों को मंडूकासन, और जो बच्चे समर्थ हैं उनको तो ऐसे देखो, ये कितने कठिन कठिन आसन बच्चे कर रहे हैं। जो जितना कर सके। एक और चीज है स्वामी जी, उम्मीदों का बोझ। मंडूकासन, आगे झुक गए पीछे झुक गए, सुप्त वज्रासन। और बच्चों को निर्भर कैसे बनाया जाए, इस पर जरा सा रोशनी डालिए। हाँ, तो देखो, एक है बोझ और एक है बोध। एक है भार, दूसरा शब्द आपने, जब मैं बार बार शब्द करता हूं, निर्भर शब्द बोला बहुत आपने। मुझे तो पसंद है स्वामी जी ये शब्द। पीछे झुके, निर्भर रहना,
बोझ से युक्त नहीं होना, बोध से युक्त होना। अब लोग कहते हैं कि जो है बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, अब इन बच्चों को हम खूब पढ़ाते हैं सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक। अब इनको तो मेमोरी ग्रिड हमें खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मेमोरी ग्रिड, ये मेधावटी, ये न्यूरो ग्रिड हमने उनके लिए बना रखी है जो बच्चे योग नहीं करते। अब बताओ, इन बच्चों को तो हम योग करवाते और एकदम निर्भर रहते हैं बच्चे। बोध पूरा है और बोझ कुछ भी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।